नमस्कार। बजट से जुड़े इस खास आयोजन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। बजट से मिलेगी रोजगार को रफ्तार, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए है क्योंकि जो बजट पेश हुआ है उसमें 9 प्रायोरिटीज बताई गई हैं और उसकी नंबर 2 की प्रायोरिटी बताई गई है रोजगार की। और जो एक आउटले अनाउंस किया गया है 1,48,000 करोड़ का, उसमें शिक्षा और रोजगार और स्किलिंग तीनों को एक साथ जोड़कर पेश किया वित्त मंत्री ने। तो बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं रोजगार को लेकर और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो अनाउंसमेंट्स रोजगार से जुड़े हुए हैं, मतलब इंडस्ट्री को या मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वो रोजगार जनन में नौकरियां पैदा करने में कितने सक्षम होंगे और किस तरीके से, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम पहले आपका परिचय कराते हैं। टीमलीज एडटेक के सीईओ शांतनु रूज हमारे साथ है, हरकी की फाउंडर और सीईओ नेहा बागड़िया हमारे साथ है और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब हमारे साथ हैं। पहला सवाल शांतनु जी आपसे है मेरा। जो कल अनाउंसमेंट्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा जोर देकर वित्त मंत्री ने जो एक साथ 3-4 अनाउंसमेंट्स किए हैं, उसमें की बनाया गया है कि पहली नौकरी जब किसी को मिलती है और उसकी पहचान करेंगे ईपीएफओ के रिकॉर्ड्स से, और उसमें 1 लाख रुपए तक की नौकरी की बात है। ये वो ग्राउंड है जो सरकार ने सेट किया है कि यहाँ पे हम इंटरवीन करेंगे इंसेंटिव्स के थ्रू। ऐसे पहचान करेंगे भाई नई नौकरी है, 1 लाख से कम की नौकरी है, और ईपीएफओ से हम उनको ट्रैक करेंगे। और फिर सरकार उसमें 2-3 तरीके से इंसेंटिव दे रही है। एक तो कह रही है कि नई नौकरी वालों को हम जो है 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे, मैक्सिमम 15,000 तक 3 इंस्टॉलमेंट में। दूसरा ये कह रही है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें हम मदद करेंगे। और एक अलग से वो स्कीम लेकर आए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें भी इसी तरीके से वो इंसेंटिवाइज करेंगे। एक तीसरी स्कीम में कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त आप जो रोजगार देंगे नया, उसमें हम 4 साल तक आपको मदद करेंगे। ये जो पूरा तरीका आपको सरकार ने बताया है, आपके मन में क्या तस्वीर बनती है? कितना हेल्प मिलेगा? किस तरीके से ये रियलाइज होगा? मनोज जी, इसके अंदर अगर इसको आप थोड़ा डिसेक्शन करें तो और इसके इंटेंशन को देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है जो सरकार का जो इंटेंशन है बहुत ही स्ट्रांग है इन दिस केस। 2-3 चीजें, पहली चीज जो बाहर आ रही है, पहली ये बात है कि ये सिर्फ फ्रेश फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स कि हमें जो पहली बार जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, फोकस उस तरफ है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बताया कि ये जो भी कैंडिडेट्स जिनको नौकरी मिलेगी उनका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में होना जरूरी है। उसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मलाइजेशन की तरफ ये फोकस है। बट जो लोग एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं वो ना कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में नहीं जाना चाहिए जहां पर मिनिमम वेजेस को आप मॉनिटर नहीं कर सकते और नंबर ऑफ आवर्स जितने लोग काम कर रहे हैं उस पर मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर ये सारे कैंडिडेट्स ईपीएफओ के जरिए रजिस्टर हो जाते हैं उसका मतलब मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल हो जाता है और ये अल्टीमेटली हमारे पर कैपिटा जीडीपी के लिए अच्छा है। सो दैट्स नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने क्या बताया कि हम सब तरह से मदद करने को तैयार हैं, चाहे वो अगर मैं उनको, अगर एम्प्लॉयज को या इंटर्न्स को अगर मैं एक तरह से उनको कुछ सब्सिडी दे रहा हूं या एम्प्लॉयर से सपोर्ट दे रहा हूं किसी भी फाइनेंशियल तरीके से, ये दोनों तरफ से ये इसको बढ़ावा देने की बात है। एक बात और जो गवर्नमेंट ने उसमें बताई कि अगर आप बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, ये एक एम्प्लॉयमेंट से एक कदम पीछे की बात है बट ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में जब बच्चे जाते हैं वो इस जॉब मार्केट के तैयार होते हैं। इट्स अ प्रिपरेटरी स्टेप। उसमें भी उन्होंने कहा कि आप अपने सीएसआर फंड्स के 10% को यूज कर सकते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा फर्टाइल ग्राउंड बनाया है एम्प्लॉयर्स के लिए, जिसमें वो नए एम्प्लॉयज को हायर करें, उसको फॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाएं और ये अल्टीमेटली देश के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए ठीक है, इस पर हम फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी नेहा से एक सवाल लेते हैं।
नेहा, इसमें वित्त मंत्री ने जो अनाउंसमेंट्स की है उसमें मेंशन किया कि फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप करेंगे क्या? तो क्रैश बनाएंगे। और एक और अनाउंसमेंट्स हुई है, वो बहुत छोटी सी मिनिस्क्यूल। ऐसा लगता है कि सरकार मानकर चल रही है कि जो हम जॉब को हम पुश दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली फीमेल को उसका हिस्सा मिलने जा रहा है। या आपका सेंस क्या कहता है फीमेल पार्टिसिपेशन को लेकर जॉब क्रिएशन में? क्या सरकार को की कोई फिलॉसफी आपको समझ में आ रही है? नहीं मनोज जी, मैंने देखा है कि ये सरकार बहुत सीरियस है कि महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में बहुत काम कर रही है, क्योंकि वो उन्हें भी पता है कि अगर अपने को एक्चुअली विकसित भारत बनना है और अपना जीडीपी इतना बढ़ाना है तो वो महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। और इसमें आई थिंक ये जो स्कीम्स जो सरकार निकाली है दोनों रोजगार की तरफ और शिक्षा की तरफ, इनमें एक्चुअली महिलाओं का भी बहुत फायदा हो सकता है। एक तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऑल्सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज है, इवन दो उन लोग मे बी 30 साल की होंगी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही ग्रेजुएट किया उनकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, तो उन्होंने कभी जॉब मार्केट ज्वाइन ही नहीं किया। तो अगर अपने ये जो फंड बना रहे हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए, अपने अगर ये लेट स्टार्टर्स को भी देखे, जो ये महिलाएं हैं जो जो अभी 30 साल होने के बाद जॉब मार्केट ज्वाइन कर रही है, तो उनका भी बहुत बेनिफिट होएगा। सेकेंड चीज, सरकार बहुत पुश कर रही है शिक्षा पे, और ये शिक्षा बहुत जरूरी है अगर अपने को हमारे वुमेन वर्कफोर्स को मार्केट पे लाना है। और इसमें हम लोग इनफैक्ट कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ भी हर शक्ति प्रोग्राम अनाउंस किए थे, जिसमें हम लोग जो ये विमेन रिटर्नीज है उनको हम लोग को अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में शिक्षा देना है। ये नहीं कि खाली अपने देखे कि उन लोग कैसे अप्रेंटिसशिप या बेसिक इंटर्नशिप पे जा सकते हैं, लेकिन ये औरतें को की ऑलरेडी एजुकेशन लेवल्स, क्वालिफिकेशन लेवल्स बहुत ऊंची है, खाली प्रॉब्लम है कि उन लोग का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर अपने इन लोग को अपग्रेड कर ले, इनके स्किल्स अपग्रेड कर ले, और कंपनीज अपने सीएसआर बजट्स को यूज कर सकते हैं ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट करे, तो ये सारे स्कीम्स महिलाओं को भी बहुत फायदा करेंगे। प्लस बजट में गवर्नमेंट ने ये भी कॉल आउट किया है कि एक तो केयर इकोनॉमी बहुत जरूरी है बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया में प्राइमरी केयर गिवर यूजली महिलाएं होती है, तो उनका कैसे अपनी सपोर्ट करेंगे। केयर इकोनॉमी से उनका सपोर्ट भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि जो केयर इकोनॉमी में एनीवे उन लोग देखेंगे कि किसको अपने एम्प्लॉय करे, उनका फर्स्ट इंसेंटिव रहेगा कि महिलाओं को ही एम्प्लॉय करे। तो जो काम वो घरों में कर रही थी बिना पे की, अभी वो अपनी केयर इकोनॉमी में ज्वाइन कर सकती है और उनको पेमेंट मिल सकती है। तो नेहा जी, केयर इकोनॉमी के लिहाज से आपको बजट में कोई अनाउंसमेंट्स नजर आए? एक तो मैंने मेंशन किया, दूसरा जो छूट गया था वो भी बता दे रहा हूँ, वुमेन्स हॉस्टल और क्रैश, ये दो चीज उन्होंने कहा। तो आपको बजट में क्या ऐसा लगता है कि सरकार केयर इकोनॉमी खड़े करने की कुछ प्रयास कर रही है? ऐसी झलक आपको मिली क्या बजट में? नहीं, एक्चुअली सरकार बहुत महीनों से ही केयर इकोनॉमी में काम कर रही है। मैं भी बहुत सारे इंडस्ट्री राउंड टेबल्स में हूँ सरकार के साथ, फिकी फ्लो के साथ। तो उन्होंने बड़ा प्लान बनाया है कि कौन से पार्टनर्स को साथ में ला सकते हैं ताकि वो केयर इकोनॉमी को उत्साहित दे। और उनका मेन प्लान एम्प्लॉयमेंट का है, टू गेट द वुमेन इनटू द केयर इकोनॉमी, ताकि वन वुमेन विल बेनिफिट बिकॉज द केयर इकोनॉमी विल बी देयर, ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए, एंड टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी वुमेन को थ्रू द केयर इकोनॉमी। जी, चलिए गोयल साहब, आपकी बारी है।